यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में आज सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर तंज कसा है। उन्होंने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे ने चचा को गच्चा दे दिया। दरअसल सीएम योगी का ये तंज नेता प्रतिपक्ष को लेकर के था। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो गई थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव का ये जिम्मा संभालेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को ये जिम्मेदारी दी गई और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सीएम योगी ने उसी को लेकर के आज शिवपाल यादव पर तंज कसा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने ये मोर्चा संभाला और सीएम पर पलटवार किया। लेकिन पहले आप सुनिए शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने किस अंदाज में तंज कसा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी। वहीं आपको बता दें कि जब डिम्पल यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम को यूपी की चिंता करनी चाहिए, मुद्दों की चिंता करनी चाहिए, इस तरह बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। सुनिए शिवपाल की बहू यानी कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव ने किस तरह से सीएम योगी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात। आपको बता दें कि कन्नौज से चुनाव अखिलेश यादव लड़े थे, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो गई थी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। वहीं सीएम योगी ने अब उसी को लेकर के शिवपाल यादव पर ये तंज कसा है। सीएम योगी के एक बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।